हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे जून महीने का स्पेशल कॉमिक बुक हॉल। सो जून महीने में मैं जो सारा कॉमिक बुक खरीदा हूं उन सारे कॉमिक बुक्स को मैं एक एक करके अभी आप सबको दिखाने वाला हूं। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, जून महीने में मैं इतना सारा कॉमिक्स खरीदा हूँ। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली सब है, एकदम तीनों लैंग्वेजेस का आपको इधर सैंपल्स मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बंगाली कॉमिक्स फर्स्ट। बट दोस्तों, एक फेयर वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा। दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मैं आप सबके सामने रिवील करने वाला हूँ। आप लोगों का दिमाग बौखला जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। सो जस्ट बियर विथ मी। सो ये रहा कॉम कथा संपूर्ण रंगीन बांग्ला कॉमिक्स द्वितीय वर्ष। सो इससे पहले इसका एक एडिशन आ चुका है, मैं उस एडिशन को भी कवर कर चुका हूँ इस चैनल पर, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट वॉल्यूम एंड दिस इज द सेकंड वॉल्यूम। एंथोलॉजी टाइप का है, कुछ स्टोरीज कंटिन्यू किया जा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वॉल्यूम, कुछ नया सीरीज को शुरू किया जा रहा है एंड कुछ वन शॉट्स भी है। सो इट हैज अ मिक्स्ड बैग। सो इसका ये एक वियर्ड स्क्वेरिश डायमेंशन है। इट्स अ वेरी डिसेंट प्रॉफिटेबल एंथोलॉजी कॉमिक मैगजीन। सो ये सारा स्टोरीज है, हियर आर द क्रिएटर्स ऑफ दो स्टोरीज एंड मुझे जैसे ये मुनिया रानी कहानी है ये अच्छा लगा, ये शुरू ही हुआ है। कोलकाता स्केटर्स, ये कहानी भी ठीक था। न्यू रिम को कंटिन्यू किया जा रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट वॉल्यूम में कवर किया गया था। ये कहानी मैं नहीं पढ़ा हूँ और ये काफ़ी वाहियात था, एकदम पॉइंटलेस, ब्रेनलेस, एक अटर, आई डोंट नो व्हाट यू कैन कॉल इट। आई होप इवन दिस स्टोरी हैज़ अ रीडर बेस्ट, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम सॉरी, आई डिडंट एंजॉय इट वन बिट। एंड या, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, कोलकाता स्केटर्स। सो एज सच ओवरवेलमिंग आर्टवर्क तो है नहीं दोस्तों, बट इट्स प्रेजेंटेबल, राइट? इट्स नॉट बिलो एवरेज और अटरली डिसअपॉइंटिंग और डिसगस्टिंग पर से, चलेगा, अच्छा है। सो ये एक थोड़ा एनिमे स्टाइल में ड्रॉ किया गया है, फनी स्टोरी लग रहा है। एंड दिस वन इज द वियर्ड स्टोरी आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई कॉल्ड इट वियर्ड। एक अलग ही कुछ परोसने का कोशिश किया है क्रिएटर ने इधर। सो देयर आर लगभग 100 पेजेस ऑफ कंटेंट, देयर इज 98 एंड इसका MRP है 200 रुपये। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि ये धमाका के लिए मैं आपको वेट करवा रहा था। जी नहीं दोस्तों, असली धमाका तो किशोर भारती है। सो किशोर भारती इज अ मंथली मैगजीन एंड दिस इज देयर स्पेशल कॉमिक बुक एडिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कॉमिक्स स्पेशल। सो ये जुलाई महीने का मैगजीन है, थोड़ा अर्ली रिलीज किया गया था एंड एकदम हाथों हाथ ये मुझे बस परसों ही रिसीव हुआ है। सो ये कुछ सेमाई जुलाई हॉल के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं, बट लेट्स से कि ये जून महीने का ही हॉल है। एंड किशोर भारती इज अ मंथली मैगजीन एज आई वाज सेइंग एंड दिस इज द कॉमिक स्पेशल एडिशन एंड हियर आर अ टोटल ऑफ 8 वन शॉट कॉमिक्स। सो ये 8 कॉमिक्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आप उसका वो इंडेक्स है, सूची पत्र बोलते हैं बंगाली में। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉमिक। सो पहला और आखिरी कॉमिक्स कलर में है। यहाँ कुछ 2-4 पेज ही है बस, ये टेक्सचुअल कुछ चीज़ है एंड उसके बाद फिर से कॉमिक्स शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड दिस वन हैज़ अ प्रीटी डिसेंट आर्ट वर्क एंड आर्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कहानी और भी है एंड टुवर्ड्स द वेरी एंड देयर इज अनदर कलर्ड कॉमिक। सो शुरू का और आखिरी का स्टोरी कलर में है, बाकी अंदर का सारा पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में है। एंड हेयर आर अ टोटल ऑफ 66 पेजेस ऑफ कंटेंट, जिसमें कि लगभग 60 पेजेस आपको कॉमिक्स ही मिलेगा। तो आप गेस लगाइए कि 60 पेजेस है, 60 पेजेस ऑफ कॉमिक्स, लगभग 10% कलर में है, बाकी 90% ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। सो यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स ओनली। सो गेस इट्स प्राइस। अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या होगा। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, वट इज गोइंग टू बी इट्स प्राइस? बिकॉज एज सच बहुत हाई क्वालिटी है नहीं, ये बहुत पतला है एंड अंदर का पेजेस में भी आप देख सकते हैं इट्स प्लेन पेपर। सो है इसमें थोड़ा क्वालिटी इश्यूज है। सो उसको कंसिडर करके आपको क्या लगता है कि इसका सटीक प्राइस क्या होना चाहिए? आई होप आप अपना कमेंट दर्ज कर चुके होंगे बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू चेक कि इफ यू आर राइट। सो नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वेल, द प्राइस इज ₹27।
जी हाँ दोस्तों, बस 27 रुपये का है ये मैगजीन। 27 रुपये में आपको 66 पेजेस ऑफ कंटेंट मिलने वाला है, इंक्लूडिंग सम कलर्ड पेजेस, एंड ऑल दोज कंटेंट्स आर कॉमिक्स। सो एकमात्र ये बंगाल में ही पॉसिबल है आई गेस, बिकॉज दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। जब ये पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया हैंडल्स में, तब मुझे लगा था कि एडिटिंग मिस्टेक है, प्राइस गलती से 270 की जगह 27 लिख दिया गया है। एंड आई इंक्वायर्ड देम कि भाई जस्ट एडिट कर लो अपना पोस्ट। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम द पर्सन हु वाज पोस्टिंग इट, बट टर्न्स आउट इट वाज नॉट। द MRP is 27 rupees, it's not 270, and as I said, that is simply mind blowing. So नियत है तो मुमकिन है, बहुत कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में करना, और इतना सस्ते में कॉमिक बुक्स पब्लिश करना भी पॉसिबल है, एंड किशोर भारती हैज प्रूव्ड दैट। सो अगर आपका सेल्स फिगर्स एक्सपोनेंशियल नंबर्स में है और आपका लालच लिमिटेड है, तो ऐसा चीज भी कोई पब्लिशर बना सकता है अगर वो चाहे तो। वेल, आई डोंट नो फॉर श्योर कि किशोर भारती हैज सफर्ड एनी लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस और नॉट, बट अगर ये पब्लिश किए हैं तो कुछ सोच समझ कर हिसाब किताब करके ही किए होंगे। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम हिंदी कॉमिक्स that I have ordered, and that is this World Wide Web series. बहुत ही पुराना सीरीज है। दिस इज बेसिकली द रिप्रिंट एडिशन। अनुपम सिन्हा का आर्टवर्क आपको मिलेगा इसके अंदर दोस्तों, एंड स्टोरी इज बाय जॉली सिन्हा। बचपन में ये पढ़ा था और तब मुझे काफी इंट्रिगिंग लगा था इसका जो इलस्ट्रेशंस था, जो प्लॉट था, एंड उसके बाद कहीं जगह पर मैं इसको काफी टाइम से ढूंढ रहा था। देन फाइनली द रिप्रिंट केम, द स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन केम, बट मैं भूल चुका था इसको ऑर्डर करना। फाइनली मैं इसको ऑर्डर कर लिया दोस्तों, एंड नाउ दिस इज इन माय पोजेशन। एक 3 पार्ट का मिनी सीरीज है दोस्तों, एंड लेट मी शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। सो एज आई सेड, आर्ट बाय अनुपम सिन्हा, स्टोरी बाय जॉली सिन्हा, पब्लिश्ड बाय नन अदर देन राज कॉमिक्स। एक स्पाइडरमैन टाइप का कहानी, बट विथ अ हिंट ऑफ हॉरर फ्लेवर, बिकॉज एक बहुत ही डरावना क्रीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देयर इज आवर सुपर कमांडो ध्रुव इन एक्शन, फाइटिंग ऑफ दिस विलन। सो देयर वी गो। और ये रहा इसका तीसरा और आखिरी भाग। So yeah, next another Raj Comics, but this time from Raj Comics by Sanjay Gupta, and that is Kalantar, the third and last installment of the Punarutthan series. So let me show you some of the inside artwork. First 1/3 में artwork आदिल खान ने किए हैं, and that is the highlight of the series. बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। Amazing, right? एंड फिर धीरे धीरे द आर्ट वर्क इज टेकन ओवर बाय संजय वलेचा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उनका आर्ट स्टाइल भी ठीक है, अच्छा ही है, बट नॉट हाफ एज गुड एज आदिल खान पठान सेज। एंड थोड़ा डिस्क्रिपेंसी इसलिए दिखता है, यहाँ पर एनाटॉमिकल इश्यूज है थोड़ा बहुत। सो इट्स नॉट परफेक्ट, बट इट्स चलेगा, अच्छा है। फर्स्ट दोनों पार्ट से तो ओवरऑल आर्ट वर्क अच्छा ही है। स्टोरी में अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट या देयर वी गो। Next, Incognito issue 3 by Swambhu Comics. So I got this recently and story is continuing from the second issue. टोटल लगभग 60-70 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर फॉर अ प्राइस ऑफ ₹350। दिस स्टोरी पर्टिकुलरली एक्सप्लोर्स द बैक स्टोरी ऑफ तमस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टर्स क्वाइट अ लॉट। एक्चुअली कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये इशू वही करता है, बट इतना सारा साइड कैरेक्टर्स है और सबका पास्ट स्टोरी, पास्ट एक्सप्लोरेशंस, ये सब कतई अननेसेसरी लग रहा था एट वन पॉइंट। एक बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को घुसेड़ा जाएगा एंड समथिंग एपिक विल फॉलो, बट इस इशू में ऐसा कुछ होता नहीं है सो फार। थोड़ा ऊंचा मकान फीका पकवान वाला फील देता है ये, एंड इतना सारा साइड कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देने की वजह से द स्टोरी काइंड ऑफ गेट्स कंफ्यूजिंग एट टाइम्स एंड इट फील्स वेरी डेविएटेड फ्रॉम द मेन प्लॉट लाइन। सुदीप मेनन जी बहुत कुछ डालकर एक बहुत बढ़िया खिचड़ी पकाने का तो कोशिश कर रहे हैं, बट उसको किसी भी तरह अच्छे से परोस नहीं पा रहे हैं, एंड इट वाज नॉट अ वेरी एंजॉयबल रीड। पहला पार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा था इनकॉग्निटो सीरीज का, दूसरा पार्ट में कुछ साइड कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया गया, बट ये वाला कुछ ज्यादा ही डेविएशंस ले रहा है एट दिस पॉइंट। इट वाज बोरिंग मी समटाइम्स, बट समहाउ आई फिनिश्ड इट, और इसको पढ़ने के बाद एज सच कोई ओवरवेलमिंग फीलिंग सा नहीं लगा। बट ये सीरीज जब अंजाम तक जाएगा, विल इट ऑल मेक सेंस, विल द डॉट्स कनेक्ट, ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। फिलहाल इफ यू हैव नॉट रेड दिस, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग एपिक और मस्ट रीड पर से। ये सीरीज खत्म होने के बाद ही हम लोग एक प्रॉपर जजमेंट दे पाएंगे कि वाज दिस वर्थ इट और नॉट। फिलहाल लेट मी शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। आर्ट वर्क डिसेंट है, ठीक ठाक है, बट द कलर स्कीम वाज डार्क ओवरऑल। देयर आर सम पेजेस लाइक दिस व्हिच लुक्स काइंड ऑफ ओके, अच्छा है, डिटेल है, and Swambhu is kind of new in the industry, so we can still hope they will improve with time,
बस ये साइड कैरेक्टर्स पर फोकस थोड़ा शिफ्ट कर कर अगर हम लोग मेन कैरेक्टर पर वापस आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज तमस का बहुत ही स्मॉल रोल था इस सीरीज में। सो या लेट्स सी इनकॉग्निटो इशू 4 कब तक आता है और वहाँ पर स्टोरी थोड़ा बहुत रिडीम होता है कि नहीं। नेक्स्ट कुछ इंग्लिश कॉमिक्स। सो देर इज हैरो काउंटी ऑमनिबस 1 एंड ऑमनिबस 2 एंड देर इज गॉड कंट्री। सो ये तीनों मैं रश्मि जी से खरीदा हूँ, रश्मि ठाकुर एंड विक्रम ठाकुर। सो गॉड कंट्री केम इन इम्पेकेबल कंडीशन, तो सबसे पहले इसी को दिखा देता हूँ, उसके बाद विल फोकस ऑन हैरो काउंटी। सो हियर इज गॉड कंट्री फॉर यू गाइस। एक दिव्यास्त्र को लेकर है ये कहानी बेसिकली। So there is celestial stuffs of epic proportions and बहुत सारे readers, critics इसको recommend किए हैं। Donny Cates is the writer, I guess, if I'm not wrong. So let me show you who the creators are. Here are some of the extras. Wait a minute, was that Spawn? Yep. So here are the creators. Donny Cates, art by Jeff Shaw. So that was God Country overview. ठीक ही है, अच्छा है। नेक्स्ट हैरो काउंटी ऑमनिबस 1 एंड 2, ये दोनों बहुत ही फटीचर कंडीशन में आया है। सो वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज यू स्पीकिंग राइट नाउ। जैसे आप देख सकते हैं इट्स काइंड ऑफ यूज्ड, अ लिटिल अब्यूज्ड पर से, बट रीडेबल कंडीशन में है। सो पहले पढ़ता हूँ इसको एंड देन लेट मी सी कि हाउ टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम। या सो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ब्लैक मैजिक ये सब किस्म का कहानी है यहाँ पर। There is witches, there is ghosts, there is lots and lots of unnatural stuffs going on in around. So there are some key characters in this जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमता है। मैं अभी इसको पढ़ना स्टार्ट ही किया हूँ। सो राइट नाउ आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, बट कुछ रीडर्स ने मुझे काफ़ी टाइम से रिकमेंड किए थे कि भाई हैरो काउंटी पढ़ के देखो, मज़ा आएगा। सो लेट्स सी, पढ़ के देखता हूँ मज़ा आता है कि नहीं। एंड आई गेस ये दोनों ही वॉल्यूम में पूरा कहानी कंप्लीट किया जा रहा है। सो इट्स रैपिंग अप इन दिस 2 वॉल्यूम्स ओनली, बट ऑमनिबस फॉर्मेट में है, पेपरबैक फॉर्मेट में है। सो दिस पेपरबैक ऑमनिबस एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल इन दिस। डैम, दिस लुक्स नाइस। आर्ट स्टाइल थोड़ा वाटर कलर टाइप का है। इट्स सिंपलिस्टिक एक्चुअली, जैसे कि आप देख सकते हैं। नथिंग हैज़ बिन ओवरडन, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या माइंड ब्लोइंग सा कुछ किया नहीं गया है यहाँ पर। चीज़ों को सिंपल ही रखा गया है एंड कुछ कुछ कहानी में वो वर्क करता है। देखते हैं कि ये कहानी पढ़ते वक्त मुझे वो चीज़ पसंद आता है। डज इट गो वेल विद द स्टोरी टेलिंग और नॉट। सो गाइज दैट वाज बेसिकली एवरीथिंग आई परचेस्ड इन द मंथ ऑफ जून एंड अर्ली जुलाई। सो अगस्त महीने में हम लोग जुलाई महीने का अनबॉक्सिंग ओवरव्यू भी देखेंगे दोस्तों। सो दिस टाइम इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट आई गेस। ये रहा, कुछ बंगाली कॉमिक्स भी था एंड इसके बाद आपको रिव्यू मिलेगा ये सारा रिव्यू कॉपीज का। सो देर इज जिम कॉर्बेट एंड मुंशी प्रेमचंद फ्रॉम प्रतिलिपि कॉमिक्स, जो कि AI कॉमिक्स है। देर इज ड्रीम मशीन बाय अपू पेन विच इज अबाउट AI एंड द रियल वर्ल्ड। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस एज वेल। एंड देर इज द वायलेटेड इशू 3, जो कि एक हॉरर सीरीज है बाय सौम्य दास। विक्टोरियन हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का कहानी है ये। एंड देर इज करणवीर शिवा द लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल जलंधर। सो ये सारा कॉमिक्स का रिव्यू आपको मिलेगा एक के बाद एक इस चैनल पर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा क्योंकि आपको इतना सारा कॉमिक्स का ओवरव्यू दिखाया। शायद ही कोई और यूट्यूबर अभी आपको तीनों लैंग्वेज में कॉमिक्स खरीद के दिखा रहे होंगे। एंड आई गेस दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई कुड प्रोवाइड टू यू ऑल। सो अगर ये आपको पसंद आया तो कीजिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉमिक बुक रीडर्स एंड लवर्स के बीच में ऐसा वीडियो सर्कुलेट होना चाहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वरना ऐसा वीडियोस आपसे मिस हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई विल बी सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।